गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, कई नामों से हम इस सभ्यता को जानते हैं। उस सभ्यता के कालक्रम के बारे में आपसे चर्चा की थी। और उस सभ्यता को जानने का जो प्रमुख स्रोत है वो पुरातत्व सामग्री है। जैसा हमने बताया कि उन पुरातत्व सामग्रियों की उपयोगिता के आधार पर जो है अनुमान लगाते हैं पुरातत्वविद कि शायद इस काल की सभ्यता की संस्कृति इस तरह की होती होगी। आज उसी क्रम में हम जो है बात करेंगे। कल हमने जीवन निर्वाह के तरीकों पर भी चर्चा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन निर्वाह के जो तरीके हैं उनमें कृषि, पशुपालन और व्यापार मुख्य रूप से इसमें आया था। और कृषि में हमने देखा कि जो भी हमें खुदाई में अनाज मिले हैं, उन अनाजों के दाने मिले हैं, उनके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि उस काल के लोग इन जो है अनाजों की खेती करते थे। और जलाशय मिला है, जैसे मैंने आपको बताया धौलावीरा में। इससे हमें ये पता चलता है कि शायद ये लोग जो है अपने, ये देखिए जलाशय का एक आपकी किताब में भी बना हुआ है ये, कि मतलब धौलावीरा जो साइट है, उस धौलावीरा साइट की जो जल प्रबंधन प्रणाली मिली है वो बहुत ही उत्तम प्रकार की जल प्रबंधन प्रणाली मिली है। आज हम इसकी एक प्रमुख विशेषता जो सिंधु घाटी सभ्यता की है वो है इसकी नियोजित नगर योजना। उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो उसमें बहुत बड़े नगर के अवशेष प्राप्त हुए। और इन नगर की जब खुदाई करी गई पुरातत्वविदों के द्वारा, तो जिस सुनियोजित तरीके से इस नगर को बसाया गया वह आज भी हमारे लिए एक अचंभित कर देने वाला विषय है कि उस समय, जबकि वर्तमान में भी इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती हैं, उस समय लोग कितने अच्छे तरीके से, कितने प्लानिंग करके जो है शहरों का निर्माण करते थे। ये हमको मेनली मोहनजोदड़ो की खुदाई से यहाँ पर प्राप्त हुआ है। जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, पुरातत्व सामग्रियाँ जो हमें प्राप्त हुई हैं, उनमें जो है भवनों के अवशेष मिले हैं, उनमें स्नानागार मिले हैं, उनमें विशाल अन्नागार मिले हैं। इस तरह की संरचनाएं हमको मिली हैं। इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और कालीबंगन 3 जगह ऐसी हैं जिनकी नगर योजनाओं में कुछ समानता पाई गई है। जबकि अगर अन्य क्षेत्र हम देखें, धौलावीरा हो गया या अन्य जगह होगी, वहाँ पर थोड़ा अलग तरह की व्यवस्था नगरों को बसाए जाने के संबंध में मिली है। तो अगर हम सबसे पहले नियोजित नगर व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें, तो ये देखिए आपकी किताब में नक्शा भी बना हुआ है कि मुख्यतः नगर जो मिला है वो 2 भागों में बटा हुआ मिला है। एक है आपका दुर्ग वाला हिस्सा और दूसरा है आपका निचला हिस्सा, यानी कि कोई भी शहर जो भी बसा है वो 2 भागों में विभाजित मिला है। इसमें और बहुत अच्छे तरीके से पक्की ईंटों से बने हुए मकान यहाँ पर मिले हुए हैं। और जो दुर्ग है, दुर्ग में जो है कई अच्छे विशाल भवनों को देखा गया है। जबकि जो निचला शहर है उसमें शायद आम जनता के रहने के लिए नगर बने होते थे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है अधिकतर जो शहर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के, वो किले से घिरे हुए हैं। एकमात्र धौलावीरा एक ऐसी जगह मिली है जो धौलावीरा में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में तो किलों के चारों ओर ईंटों की दीवारें हैं, लेकिन जो तो धौलावीरा का जो क्षेत्र है, धौलावीरा के क्षेत्र में 3 भागों में शहर को बांटा गया है। इसमें मध्य भाग भी इसमें दिखाई देता है। धौलावीरा एक ऐसी साइट मिली है। इसके अलावा अधिकतर पक्की ईंटों का इस्तेमाल जो है इनके यहाँ दिखाई देता है। ये लोग जो है पक्की ईंटों का इस्तेमाल
करते थे मकान बनाने में, ठीक है। और ईंटें भी एक निश्चित अनुपात की मिली हैं। देखा जाए तो आयताकार ईंटें लगभग 28:14:7, यानी 4:2:1 के अनुपात में जो है यहाँ पर ईंटें मिली हैं। इसके अलावा जो है सबसे पहले अगर हम इसकी विशेषताओं पर आएँ तो जो यहाँ का शहर है, उस शहर की जो सड़कें हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वेल प्लान्ड तरीके से सड़कें बनाई गई हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो शहर मिला है, ये सड़कें ग्रिड पद्धति पर हैं, और यानी कि चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और समकोण पर एक दूसरे को समकोण पर ऐसे जो है काटती हुई सड़कें यहाँ पर मिली हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है सबसे जो यहाँ का उत्तम व्यवस्था है वो यहाँ की जल निस्तारण व्यवस्था को हम कह सकते हैं। जल निस्तारण व्यवस्था की जो है बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। हर घर में गंदे पानी की निकासी के लिए नाली बनी हुई थी, और ये घरों की नालियाँ जो है सड़कों के किनारे किनारे जो नालियाँ बनी थी, उन सड़कों के किनारे किनारे नालियों में ये घरों की नालियाँ आकर मिल जाती थी। तो इस तरह से जल निकासी का भी बहुत अच्छा प्रबंध इस समय हमको दिखाई देता है। और नालियाँ जो मिट्टी के गारे से या चूने से या जिप्सम से बनाई हुई इसमें दिखाई गई हैं, और ढकी हुई नालियाँ मिली हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये नालियाँ खुली नालियाँ नहीं हैं, बल्कि ढकी हुई नालियाँ हैं। इसी तरह से अगर इनके आवास व्यवस्था के बारे में हम बात करें तो जो इनके घर हैं वो भी एक सुनियोजित तरीके से बने हुए घर हमको प्राप्त हुए हैं। अधिकतर जगह हमको पक्की ईंटों के बने हुए मकान मिले हैं। जो मकान मिले हैं वो पक्की ईंटों के बने हुए मकान यहाँ पर मिले हैं, और हर एक मकान में कमरे हैं, हर एक मकान में बरामदा खुलता है, और हर एक मकान में एक स्नानागार है, और हर एक मकान में एक कुआं है ना। तो उस समय जो है ये सारी चीज़ें एक मकान में हुआ करती थी, और जो है पक्की ईंटों के यहाँ पर भवन उस समय हमको दिखाई देते हैं। तो यानी कि नगरों के निर्माण की दृष्टि से यदि हम देखें, या नगर नियोजन की हम विशेषता देखें, तो मुख्यतः हम 3-4 चीज़ों की बात हम जैसे कर चुके हैं कि सड़कें यहाँ पर एक व्यवस्थित तरीके से बनाई हुई सड़कें थी, व्यवस्थित तरीके से बनाई हुई गलियाँ थी, यहाँ पर जल निकास की उत्तम प्रणाली थी। आवास जो यहाँ के पक्के मकानों से, पक्की ईंटों से बने हुए घर थे, उन घरों में भी हर एक घर में जल निकासी का अच्छा प्रबंध था, जल व्यवस्था अच्छी थी, स्नानागार थे, बरामदे थे, खिड़कियाँ थी खुली हुई, है ना। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर और चीज़ें मिली है उसमें अगर हम देखें तो विशाल स्नानागार एक हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। वो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में हमको प्राप्त हुआ है। इस स्नानागार की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो 180 फुट और 108 फुट लगभग है, और 8 फुट इसकी गहराई है, और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। स्नानागार के नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके अलावा कुआं बना हुआ है, पास में ही छोटे छोटे कमरों के अवशेष मिले हैं। तो इतिहासकार या पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि शायद ये एक विशाल स्नानागार रहा हो, और किसी तरह के धार्मिक जो अवसरों पर शायद इसका प्रयोग करा जाता हो। आज भी हम ये चीज़ें देखते हैं। अगर आप चले जाएंगे बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में तो इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है हड़प्पा में एक अन्नागार भी मिला हुआ है, जो कि 170 फुट लंबा 130 फुट चौड़ा भवन है, और इसके फर्श में कुछ अनाज के दाने चिपके हुए मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो इससे ये अनुमान लगा रहे हैं पुरातत्वविद कि शायद ये एक अन्नागार हो, जो कि जहाँ पर कि अन्न सुरक्षित रखा जाता होगा संकट काल के लिए। तो
यानी कि हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन प्रणाली थी वो एक उत्तम प्रकार की नगर नियोजन प्रणाली थी, और लोगों को की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। इस काल के जो है बने हुए नगरों में तो अधिकांशतः जो नगर मिले हैं वो कैसे मिले हैं, अधिकतर पक्की ईंटों के बने हुए भवन यहाँ पर मिले हुए हैं। और केवल एक जो है कुछ जगह कुछ साइट्स ऐसी मिली हैं जहाँ पर कच्ची ईंटों के का प्रयोग हुआ है, लेकिन अधिकांशतः जो साइट्स मिली हैं उसमें पक्की ईंटों के का प्रयोग यहाँ पर हमको दिखाई देता है। तो ये होगी यहाँ की नगर नियोजन व्यवस्था। और मुख्य जो यहाँ के नगर, जैसे मैंने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है, चनहूदड़ो है, धौलावीरा है, ये सब यहाँ के प्रमुख नगर हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि जब ये खुदाई में चीज़ें मिलती हैं, इनके आधार पर कैसे किसी भी संस्कृति का वर्णन पुरातत्वविद करते हैं, ये एक प्रश्न आता है और उठता भी है कि जो चीज़ें हमने देखी नहीं है तो हम कैसे अनुमान लगा रहे हैं कि ये विशाल स्नानागार होगा, ये अन्नागार होगा, ये तो जब भी पुरातत्वविदों को खुदाई में जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं उन चीज़ों को जो है वर्तमान समय में जो उपलब्ध चीज़ें हैं या वर्तमान समय में जो प्रयुक्त चीज़ें हैं उन चीज़ों से की उपयोगिता से तुलना करते हुए उनकी व्याख्या करी जाती है ना। अगर मान लो कोई गोल चीज़ मिली है तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे कालीबंगा में काली काली इस तरह की चूड़ियों के, तो यह हमें क्या, ये बैंगल, ये चूड़ियाँ हो सकती है क्योंकि आकार उनका गोल है। इसी तरह से कई सारे मूर्तियाँ मिली हैं, इनसे ये अनुमान लगाते हैं कि शायद ये इनकी देवी होगी, है ना। तो यानी कि इसी तरह से अगर आप देखेंगे इसमें, ये देखिए एक इस तरह का जो है खुदाई में प्राप्त हुआ है, तो इससे ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद क्या हो, ये चक्की हो। तो यानी कि जो भी चीज़ें इस तरह की चीज़ें मिली है तो इस तरह की चीज़ें वर्तमान समय में क्या होती है, कुल्हाड़ियाँ होती हैं, भाले होते हैं। तो यानी कि जो भी चीज़ें हमको खुदाई में, ये देखिए स्पष्ट आकृति तो नहीं है लेकिन एक बैल की तरह की आकृति हमको दिखाई दे रही है कि शायद ये बैल हो। तो जो भी चीज़ें हमको मिलती हैं उन चीज़ों की वर्तमान उपयोगिता, उससे मिलती जुलती चीज़ें वर्तमान समय में जो भी उपलब्ध है या जो भी उनके आधार पर अनुमान लगाते हैं पुरातत्वविद कि शायद उस समय ये चीज़ें होती होंगी या ये इसलिए प्रयोग में लाई जाती होंगी। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि जो यहाँ का नगर नियोजन है ये उत्तम प्रणाली की नगर नियोजन व्यवस्था है। नालों का निर्माण आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक नाली का प्रवेश द्वार है कि सारे शहर का जो गंदा पानी है, जैसे सीवरेज व्यवस्था होती है ना, सीवेज व्यवस्था, उसी तरह से जो है सीवेज व्यवस्था इसमें जो है उस समय दिखाई देती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि दुर्ग है ना, ऊपर जो क्या है, ऊपर दुर्ग होता था और नीचे मेन जो है छोटा शहर बसा था। इनके प्रत्येक शहर जो है 2 भागों में बटा हुआ होता था और सारे शहर को जो है किसमें किलेबंदी की जाती थी। गृह स्थापत्य मैंने जैसे आपको बता दिया कि हर एक घर में आंगन होता था, उसके चारों ओर क्या होते थे, कमरे बने होते थे। इसके अलावा जो है आंगन खाना पकाने और कताई जैसी गतिविधियों के लिए भी वहाँ पर स्थान था। इसके अलावा खिड़कियाँ बनी हुई थी। कोई मकान जो है हमें 2 मंजिला भी मिला है, 2 मंजिला मकान भी मिला है। और प्रत्येक घर में जो है ईंटों का फर्श बना था, स्नानागार होते थे, है ना, और नालियाँ होती थी, कुएं होते थे हर एक घर में। इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक नक्शा बनाया गया है जो साइट मिली है उस साइट का, कि किस तरह से देखिए मकान होता था, किस तरह से जो है अलग अलग कमरे बने होते थे। ठीक है, ये है आपका दुर्ग।
है ना। ये दुर्ग है जहाँ पर कि जो है कुछ बड़ी बड़ी इमारतें हमको मिलती हैं। स्नानागार की बात जैसे मैंने आपको बताई, स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है। ये उस तरह इसका नक्शा है आपका। ठीक है। और यह अनुमान लगाया जाता है कि शायद इस स्नानागार का प्रयोग किसी धार्मिक कार्य के लिए यहाँ पर किया जाता रहा होगा। तो ये इसकी नगर नियोजन व्यवस्था है। नगर नियोजन व्यवस्था में से आपसे सवाल भी पूछा जाता है कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था के बारे में लिखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब नगर नियोजन व्यवस्था के बारे में लिखने के लिए आएगा तो आप यहाँ पर अच्छी सड़कें बनी हुई हैं उनका वर्णन करेंगे। सड़कों के अलावा जो यहाँ की नगर योजना में जो यहाँ की जल निकासी प्रणाली है, जल निकासी प्रणाली के बारे में आप बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था यहाँ पर करी थी। और इसके अलावा जो है यहाँ के आवास के बारे में बात करेंगे। नगर नियोजन प्रणाली में किस तरह से आवास बनाए जाते थे, है ना। और इसके अलावा जो है विशाल स्नानागार और जो नगर मिला है उसके बारे में आप बात करेंगे। तो ये हो गई आपकी उस समय की नगर नियोजन व्यवस्था के बारे में कुछ बातें। अगले वीडियो में हम इनकी जो है सामाजिक जीवन को जानने की कोशिश करेंगे।